किडनी कैंसर अगर हुआ है तो क्या किडनी को बचाया जा सकता है, आइए जानते हैं। किडनी कैंसर, जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया, एक कॉमन कैंसर है और एक सीरियस मैटर है। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में किडनी कैंसर का पता चल जाए तो किडनी को बचाया जा सकता है। शरीर के अंदर दो किडनी होती हैं। आमतौर पे जो कैंसर होते हैं वो किसी एक किडनी के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिसके अंदर दोनों किडनीज के अंदर भी कैंसर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर एक किडनी के अंदर कैंसर है और अगर हमें वो अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि कैंसर है और उसका साइज़ अभी ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, तो उसके अंदर गुर्दे को बचाया जा सकता है। ये उन लोगों में भी ज़रूरी है जिनके अंदर कुछ दूसरी बीमारियां हैं। मान लीजिए किसी को किडनी ऑलरेडी कमज़ोर है, उनके किडनी फंक्शन कम है, उनको शुगर ज़्यादा है, काफ़ी साल से है, और जिनका आगे चल कर के किडनीज़ के अंदर नुकसान होने के चांसेस हैं, उन लोगों के अंदर किडनी का बचाव करना और ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो तभी संभव है कि जब किडनी कैंसर बड़ा नहीं है और अगर वो 4 सेंटीमीटर से कम का है और जो है तो उसके अंदर उसको बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है, उसको बोलते हैं, उस सर्जरी को बोलते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। पार्शियल मतलब नेफ्रेक्टोमी मतलब कि किडनी को पूरा नहीं निकाला जाता, जो सिर्फ कैंसर होता है उसको और उसके आसपास का कुछ गुर्दे का हिस्सा उसको निकाला जाता है। ये सभी केसेस में संभव नहीं होता है। उससे पहले हम सीटी स्कैन करवाते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या उसको बचाया जा सकता है और किडनी को कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है। क्या वो खून की जो मेन नलियां हैं उसके बहुत पास तो नहीं है, क्या इतना गुर्दा बचाया जा सकता है जो कि शरीर का काम कर सके। तो वो डिसीजन हमें सीटी स्कैन देख करके लेना पड़ता है। हमेशा वो संभव नहीं होता है कि आधा गुर्दा को हम सेव कर पाएँ। तो जो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी ऑपरेशन है उसको हम आजकल रोबोटिक या फिर लेप्रोस्कोपिक तरीके से भी करते हैं और इससे जो है रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी रिकवरी होती है। कुछ केसेस में हमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसके अंदर जो शरीर के ऊपर जो स्कार है, चीरा है, वो लंबा होता है और जो है घाव भरने में कुछ समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑपरेशन इलाज के लिए एक भी तरीका कामयाब है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि गुर्दा बचा रहे कैंसर होने के बावजूद भी, तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि हमें पता चले कि कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाए। तो उसका यही तरीका होता है कि साल में एक बार हम अपना अल्ट्रासाउंड जो है किडनीज का कराते रहें। इसको हम अल्ट्रासाउंड केयू भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी बार जो है लोगों को अर्ली स्टेज में पता चल जाता है और उसको हम फिर कंफर्म करते हैं कि कैंसर है कि नहीं है सीटी स्कैन द्वारा। इसके लिए हम कंट्रास्ट इन्हेंस्ड सीटी स्कैन केयू भी करवाते हैं और इसके साथ ही हम एंजियोग्राफी भी करवाते हैं उसकी सीटी स्कैन द्वारा। किडनी की जो खून की नलियां हैं, सीटी रीनल एंजियोग्राफी भी करवाते हैं और इसको हम स्टडी करके ये अनुमान लगाते हैं कि क्या अगर हम सर्जरी करें तो गुर्दे को बचाया जा सकता है कि नहीं, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की जा सकती है कि नहीं। तो उसके हिसाब से फिर हम जो है सर्जरी प्लान करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं, उससे जो है प्रिसीजन और बेहतर होता है और किडनी को जो किडनी जो होती है उसको हम जो है सूचरिंग, उसके अंदर जो टाँके लगाने होते हैं वो थोड़े और प्रिसाइज हो जाते हैं। यही तरीका लैप्रोस्कोपिक द्वारा भी किया जा सकता है और कुछ केसेस के अंदर इसे हम ओपन तरीके से भी करते हैं। जो भी हम किडनी का हिस्सा निकालते हैं उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। हॉस्पिटल में लगभग 4-5 दिन रुकना पड़ता है, रिकवर होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। और इसके बाद जो कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्लीडिंग का खतरा रहता है या फिर जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ से जो है कभी कभी यूरिन लीक होने का डर रहता है। उसके लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। फॉलोअप में हर 3-3 महीने में हम स्कैन करवाते हैं देखने के लिए कि जो बचा हुई किडनी है उसके अंदर कोई दोबारा ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, यहाँ शरीर के अंदर किसी और दूसरे हिस्से में ट्यूमर फिर से तो नहीं हो रहा है किडनी का। तो इसके लिए हमें लेकिन रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम इस
मकसद से चाहते हैं कि हम आधी किडनी बचा लेंगे, लेकिन ऑपरेशन टेबल पे हमें लगता है कि अगर ये संभव नहीं है किसी कारण से, कैंसर को मतलब जो है हम पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि कैंसर शरीर से बाहर होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें पूरा गुर्दा भी निकालना पड़े तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी रखते हैं और एक्सप्लेन करके चलते हैं कि कभी कभी शायद वो संभव नहीं होगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और रोबोटिक सर्जन, दिल्ली और गुड़गांव।